जहां पूर्व सीएम ओपी चौटाला का निधन हो गया। सुबह से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। दोपहर करीब 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिरसा के चौटाला गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तेजाखेड़ा फार्म पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है और दोपहर करीब 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम सैनी भी शामिल होंगे अंतिम संस्कार में। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है निकलकर, तेजाखेड़ा फार्म पर अंतिम संस्कार होगा। सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार ओपी चौटाला का किया जाएगा। ओपी चौटाला ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। 5 बार हरियाणा के सीएम रहे ओपी चौटाला। 2005 से 2014 तक नेता प्रतिपक्ष रहे ओपी चौटाला। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, सिरसा के चौटाला गांव में अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक जो इस बीच सामने आ रही है। अंतिम संस्कार में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन और उनके निधन पर शोक व्यक्त करते नजर आए तमाम नेता और पार्थिव शरीर उनका ले जाया जा रहा है। जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, पूर्व सीएम ओपी चौटाला का निधन हो गया और उनके निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ उठी है और आज अंतिम संस्कार करीब दोपहर 3 बजे उनका किया जाएगा। अंतिम संस्कार में सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। तो ओपी चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और 2004 से लेकर 2014 तक वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे। तो एक लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा, एक लंबा उनका सफर राजनीति में रहा, लोगों के बीच उनका लंबा सफर रहा। 55 साल तक वो सक्रिय राजनीति में रहे। इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा सिरसा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, सबसे पहले जानकारी आपसे हम यही चाहेंगे कि इस वक्त सिरसा में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिस तरीके से ये दुखद खबर कल निकलकर सामने आई उसके बाद से। जी बिल्कुल, अगर हम सीधा तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे, सिरसा से 75 किलोमीटर दूर सिरसा में ही तेजाखेड़ा का ये फार्म है जहां ओम प्रकाश चौटाला रहा करते थे। ओम प्रकाश चौटाला, उनका परिवार जो है वो यहाँ पर रहता था। और आज अगर बात करें, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका आज जो है अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा, मुखाग्नि दी जाएगी, साथ जो है उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल अगर बात करें तो वो तमाम तैयारियां हैं, लोगों के जो आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। फिलहाल परिवार के जो लोग हैं, जिसमें अभय चौटाला, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तैयारी की जा रही है, क्योंकि आज यहाँ पर एक तरफ तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह होंगे, देश के और भी तमाम बड़े नेता यहाँ पर देश के प्रदेश के वो मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में लगातार जो सुरक्षा के तमाम प्रबंध है वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा यहाँ पर रखी जा रही है। और ओम प्रकाश चौटाला की अगर हम बात करें तो यही तेजाखेड़ा का फार्म है जहां से वो पूरे प्रदेश में जो है तमाम लोगों से और प्रदेश में लोगों से मुलाकात करते थे। और जो राजनीति अगर बात करें वो यहाँ से रही, चाहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की बात करें, ताऊ देवीलाल जो है सब यहीं इसी फार्म पे रहते थे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला और उनके अपने परिवार के साथ, हालांकि पिछले कुछ समय से वो गुरुग्राम में रह रहे थे। गुरुग्राम में क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही न होने कारण एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था, तो ओम प्रकाश चौटाला अक्सर वहीं पर रहा करते थे ज्यादातर समय, जहां कल उनका निधन भी हुआ। लेकिन ये वो फार्म हाउस है, तेजाखेड़ा फार्म है, जहां पर तमाम तैयारी की जा रही है। और अंतिम दर्शनों के लिए आज सुबह 8 बजे का समय तय किया गया था। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जो है अंतिम जो दर्शन है उसके लिए यहाँ पर पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तमाम प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो दोपहर 3 बजे जो है मुखाग्नि दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि जो है वो यहाँ पर दी जानी है। तो ये फिलहाल अभी तमाम जो तैयारियां हैं
वो यहाँ पर की जा रही हैं। जो ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शनों के लिए जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे, हम आपको तमाम जगह भी दिखाएंगे, आपको इसी फार्म से बाहर लेकर के चलेंगे जहां आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल ये ओम प्रकाश चौटाला के फार्म हाउस के बाहर ही, तेजाखेड़ा फार्म के बाहर ही वो जगह है जहां पर उनका मुखाग्नि जो है वो दी जानी है ओम प्रकाश चौटाला को। उसकी भी तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। फार्म के बाहर ही ये बड़ा एक खेत है जहां पर बाकायदा तमाम तैयारियां की जा रही हैं उनकी मुखाग्नि को लेकर के, ओम प्रकाश चौटाला की जहां मुखाग्नि दी जानी है। हालांकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल जो तमाम व्यापक प्रबंध हैं वो यहाँ पर अभी किए जा रहे हैं लगातार। और दूसरी तरफ ये फार्म हाउस है, फार्म हाउस की तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। इसे तेजाखेड़ा फार्म कहा जाता है, तेजाखेड़ा फार्म, जहां पर फिलहाल अंतिम दर्शनों के लिए ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव जो शरीर है वो रखा गया है। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला, और एक बड़ा अगर बात करें तो उनका राजनीतिक हो रहा है, और साथ में पूरा परिवार की बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको हम फार्म हाउस की वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अंतिम दर्शनों के लिए फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर रखा गया है, और तमाम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो लोगों के कहीं ना कहीं उनके साथ आस्था, एक जुड़ाव ओम प्रकाश चौटाला के साथ था, तो ऐसे में वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आज पहुंच रहे हैं। और अभी धीरे धीरे ये तस्वीर, जो भीड़ है और बढ़ेगी। हालांकि सुरक्षा के भी तमाम जो व्यापक प्रबंध है वो यहाँ पर किए गए हैं। जी बिल्कुल दीपक, दूसरी ओर जानकारी ये भी सामने आ रही थी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शन और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, परिवार के लोगों से भी मुलाकात करने के लिए तमाम बड़े कई राजनेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इनमें हम बात करें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जगदीप धनखड़ क्योंकि वो एक परिवार के साथ एक अलग नाता था, और हमने कुछ समय पहले वो तस्वीरें भी देखी थी जब खुद ओम प्रकाश चौटाला जो है उपराष्ट्रपति से मिलने गए थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने गए थे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उनके साथ ऐसा स्नेह था कि उन्होंने बाहर आकर के उनको रिसीव किया था, अपने उपराष्ट्रपति भवन के बाहर आकर के उनको खुद साथ में लेकर के अपने साथ अंदर लेकर के गए थे। हालांकि परिवार के अन्य लोग समय समय पर मुलाकात करते थे। तो आज भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कई केंद्रीय नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा के कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सांसदों तमाम जो मुलाकात के लिए यहाँ पर परिवार से मिलने यहाँ पर आ रहे हैं, और अंतिम दर्शनों के लिए ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो वो तमाम तैयारियां, सीधा हम चाहेंगे तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि फिलहाल अभी सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो तैयारियां इसीलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति से लेकर के तमाम कई बड़े जो चेहरे, कई बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में पूरे पुख्ता प्रबंध जो है वो यहाँ पर किए जाए, उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। फिलहाल जो लोगों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से समय तय किया गया था, 8 बजे से 2 बजे तक का समय है जब यहाँ दर्शनों के लिए ओम प्रकाश चौटाला एक बड़ी शख्सियत राजनीति की कहें, और ओम प्रकाश चौटाला जिनकी उम्र, तो अगर हम बात करें यूं तो परिवार के अनुसार, ओम प्रकाश चौटाला के अनुसार उनकी उम्र 93 वर्ष, लेकिन क्योंकि जो कागजों के आंकड़ों अनुसार बात करें तो 89 ईयर ओल्ड उनकी उम्र थी, लगभग 90 साल की उनकी उम्र थी। और ओम प्रकाश चौटाला के हम जज्बे की जब बात करते हैं तो 2 वर्ष पहले एक बड़ा उदाहरण दिया था उन्होंने जिंदा दिली का, जब 87 वर्ष की उम्र में उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण करी थी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी थी, जेल में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। एक जज्बा था, जिंदा दिली थी। हालांकि अब कुछ समय पहले जब हमने उनसे चर्चा करी स्वास्थ्य को लेकर के, तो तब भी ओम प्रकाश चौटाला ने यह कहा कि एकदम बेहतर हैं, और अभी तो उनको 115 साल तक जीना है, 115 साल तक एक राजनीति को लेकर के, लोगों के बीच रहने को लेकर के। और भले ही स्वास्थ्य सही ना हो, लेकिन अभी भी लोगों के बीच रहा करते थे, मुलाकातों का दौर था। हम बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से स्वास्थ्य सही नहीं था, मैदानता अस्पताल में भी भर्ती रहे, फिर दोबारा सोमवार को उनका फिर कुछ टेस्ट होने थे। लेकिन इस बीच भी अगर बात करें, इससे पहले भी लोगों के मुलाकात का समय जरूर देते थे, ये एक बड़ा कारण था। लेकिन फिलहाल
अब ओम प्रकाश चौटाला जो है वो नहीं रहे और आज उनको मुखाग्नि दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जो ओम प्रकाश चौटाला का किया जाना है और तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे आज नजर आएंगे। पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर अगर बात करें तो वो नजर आएंगे। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखा रहे हैं जहां तमाम तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि लोगों की भीड़ काफी संख्या में आज यहाँ पर आनी है और चाहे वो भारत के उपराष्ट्रपति से लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम बड़े राजनेता, बड़े चेहरे आज यहाँ पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के भी बाकायदा व्यापक प्रबंध जो है यहाँ पर किए गए हैं। जी बिल्कुल दीपक, जाहिर तौर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध यहाँ किए गए हैं। लेकिन दीपक, जिस तरीके से आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया उसको लेकर मैं आपसे कुछ जानकारियां लेना चाहूंगा कि जब ओपी चौटाला का निधन हुआ तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ओपी चौटाला लगातार लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कई बार गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल वो इलाज के लिए गए थे। उस दौरान कहा गया कि उम्र का तगादा है, रूटीन चेकअप लगातार चल रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ डॉक्टरों के द्वारा कुछ कहा गया इस पूरे विषय को लेकर? क्या जो परिवार के लोग हैं उन्होंने कुछ कहा? देखिए, हमारी कल डॉक्टरों से भी बात हुई गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जहां उनका उपचार चल रहा था। हालांकि 4 दिन पहले तक हम बात करें वो भर्ती भी हुए थे जी। उनके कई टेस्ट जो है वो हुए थे, कई जांच हुई थी और सोमवार को फिर उनको बुलाया गया था। परसों भी 2 दिन पहले बात करें तो वो फिर गए थे और उनको कहा गया था कि सोमवार को कुछ और उनके उपचार, कुछ टेस्ट किए जाएंगे, कुछ देर एडमिट रखना होगा। लेकिन उससे पहले ही उनका कल अचानक से तबीयत बिगड़ गई क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन उनको कहीं ना कहीं बताया जा रहा था। कल कार्डियक अरेस्ट उनको अचानक हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई। उसके बाद जब अस्पताल लेकर के गए वहां पर डॉक्टरों ने प्रयास तो किया लेकिन तब तक उनको कार्डियक अरेस्ट जो है, एक अटैक उनको वहां पर आ चुका था। और क्योंकि उम्र का तकाजा भी कहें, हालांकि ओम प्रकाश चौटाला की एक बात कहूंगा कि एक जिंदा दिली, शरीर में जरूर कुछ उनकी कमजोरी रही, बीते दिनों में कुछ तकलीफें रही, लेकिन खुद अगर हौसलों की बात करें तो अक्सर एक्टिव नजर आते थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। हालांकि हमने देखा कि चुनाव के दौरान भी लोगों के बीच वो रहे। उन्होंने लगातार सभाएं करी, मुलाकात करी, समर्थकों से, लोगों से मिले, एक अपना संदेश लोगों तक दिया। हम चाहेंगे कैमरामैन तस्वीरें भी दिखाते रहे। उन्होंने लोगों के बीच जाकर के संदेश भी दिया, अपनी बात रखी, प्रदेश को लेकर के, देश को लेकर के अक्सर अपनी बात वो लोगों के बीच रखते थे, समर्थकों से मुलाकात करते थे, एक जोश दिखाते थे और एक संदेश भी देते थे। क्योंकि मैं फिर बताना चाहूंगा कि कागजों के अनुसार 89 थी लेकिन उम्र लगभग 92 से 93 वर्ष जो बताई जा रही है। और उनका लोग भी संदेश देते थे कि जब मैं इस उम्र में 90 के करीब पहुंच करके एक्टिव रह सकता हूं तो कार्यकर्ता क्यों नहीं। वो अपना एक जोश अपने बीच दिखा करके वो लोगों में उत्साह भरते थे। लेकिन कुछ दिनों से स्वास्थ्य खराब था और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से पहले उनका उपचार चल रहा था अस्पताल में और आखिरकार कल तबीयत ज्यादा बिगड़ी। हालांकि परिवार के जो लोग हैं वो जो है, अभय चौटाला खुद चंडीगढ़ में थे, उस दौरान वो दोपहर को फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, उसके बाद गुरुग्राम पहुंचे थे और कल देर रात जो है ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर सिरसा के इस तेजाखेड़ा फार्म में लाया गया था, जहां रात भर तो अगर हम बात करें वो यहाँ पर जो है उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। लेकिन सुबह अभी उनके जो ये एक बड़ा पूरा आवास है जहां पर अभी उनका जो ओम प्रकाश चौटाला का जो पार्थिव शरीर है वो अभी उनके इस फार्म हाउस में, इस बड़े घर पे ले जाया गया है। कुछ देर के बाद यहाँ पर रखा जाएगा, टेंट में लगाया गया है जहां रखा जाएगा और जहां तमाम लोग हैं वो उनसे मुलाकात कर सकेंगे। तो फिलहाल अभी तैयारियां तमाम जो है लगातार हैं क्योंकि दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार ओम प्रकाश चौटाला का होगा। मुखाग्नि ओम प्रकाश चौटाला को दी जाएगी और तमाम जो लोग हैं इस दौरान मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों